हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीटास्किंग इंडिया। सो फेसबुक के इस सीरीज में आज हम ये जानेंगे कि कितने टाइप के ऑडियंसेस होते हैं। मैं आज आपको पूरा ऑडियंसेस के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ROI और ROS के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और उसका क्या मीनिंग है। क्योंकि मेरे पास अभी कई बार कॉल आ चुके हैं लोगों के, तो वो लोग काफ़ी इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ROI और ROS कई दोनों एक जैसे तो नहीं है। नहीं, ये एक जैसे नहीं है, टोटली डिफरेंट है। तो ये मैं आपको लास्ट मतलब जब वीडियो खत्म होने को हो रही होगी तब मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ऑडियंसेस के बारे में। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस ऑन फेसबुक एड्स। ठीक है, एक तो कोल्ड ऑडियंस होते हैं, एक वार्म ऑडियंस होती है और एक हॉट ऑडियंस। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, ताकि आपको थोड़ा सा एकदम चीज़ों को क्लियर हो जाए। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि कोल्ड ऑडियंस होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोल्ड ऑडियंस का मतलब ये है कि आपने अपने फेसबुक एड्स कैंपेन बनाने के वक्त आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपने टारगेट ऑडियंस किए हैं एकदम परफेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपकी रेलेवेंसी भी सही बन रही है एकदम। रेलेवेंसी भी ओके है, सब कुछ डन है। लेकिन कोल्ड ऑडियंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको ऑडियंसेस सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ऑडियंसेस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप आप एक चीफ गेस्ट है और आपको कपिल शर्मा शो में इनवाइट किया गया हुआ है। आप स्टेज पे बैठे हो और आपके सामने जो ऑडियंसेस है वही है, मींस पब्लिक। तो कोल्ड ऑडियंस आप यूँ समझ लीजिए कि आपने टारगेट ऑडियंस रखा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, आपका इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो जो लोग इंश्योरेंस के अंदर इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं, या उन लोगों का खुद का बिजनेस है इंश्योरेंस का, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आपने उन लोगों को टारगेट किया हुआ है। तो कोल्ड ऑडियंस का मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आप टारगेट ऑडियंस सही भी रखो, चाहे आपके बिजनेस से रेलेवेंसी भी सही हो, लेकिन इस ऑडियंस के अंदर आपको जो लोग मिलते हैं वो ज्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मिले इसके अंदर 10,000 लोग। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको लोग तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, बट आपका जो कन्वर्जन होएगा ना इसके अंदर, वो सबसे लेस होएगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड ऑडियंस के अंदर आपको मतलब इतने अच्छे कन्वर्जन्स इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि ना तो उन लोगों ने आपके वेबसाइट को देखा। ठीक है, ना ही आपके फेसबुक पेज पे विजिट करके देखा है कि आपने कुछ पोस्ट किया है या नहीं किया है, ना ही आपके किसी एड्स पर क्लिक किया है। ऑल द टारगेट ऑडियंस रेलेवेंसी वगैरह सब कुछ आपने सेट करके रखा हुआ है, बट स्टिल कोल्ड ऑडियंस में यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपको लोग बहुत ज्यादा मिल जाते हैं उसके अंदर। और ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब जो लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं बिल्कुल भी, चाहे वो चाहे उन्होंने आपके वेबसाइट पे विजिट किया हो या नहीं किया हो, फेसबुक पेज देखा हो नहीं देखा हो, एड्स पर क्लिक नहीं किया है बिल्कुल भी, आपका जो लैंडिंग पेज है उस पर भी कोई फॉर्म नहीं भरा है, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो उसमें कन्वर्जन आप यूँ समझ लो बहुत ही रेयर आती है। तो एक टाइप की ऑडियंस तो ये हो गई कोल्ड ऑडियंस। और इसके अंदर सिर्फ कन्वर्जन ही लेस नहीं होता है, ये कोल्ड ऑडियंस आपको कॉस्टली भी पड़ सकता है। कॉस्टली कैसे पड़ेगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लो आपने एक रीच का एड आपने चलाया कि आपको अपने एड्स के रीच ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने 1,000 रुपए का एड चलाया। ठीक है, जिसमें आपने रीच वाला लिया। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि आपने
200 रुपये का ऐड चला दिया इसमें। ठीक है, अभी आपने क्या किया है, 1000 लोगों को एड्स दिखाने के लिए आपने 200 रुपये खर्च कर दिए। इस पे आपको कॉस्ट पर लीड कितनी आई, इसके अंदर समझ लो आपको लीड आई, कन्वर्जन मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपका जो कन्वर्जन हुआ वो सिर्फ 2 हुआ। ठीक है, तो ये आपको कितने का पड़ा, कॉस्ट पर लीड कितने की पड़ी आपको, ये कॉस्ट पर लीड आपको पड़ी 100 रुपए की। दो दो कन्वर्जन आपको 100 रुपए का पड़ा। ठीक है, 200 डिवाइड बाय 2, तो ये कॉस्टली पड़ गया, मतलब एक कन्वर्जन आपको 50 रुपए का पड़ रहा है, विच इज कॉस्टली। तो ये है पूरा कोल्ड ऑडियंस का मतलब, कि चाहे आपका बिजनेस से रिलेवेंसी भी क्यों ना हो, आपने टारगेट ऑडियंस भी अच्छी तरह से सेट किया हो, सब कुछ सही किया है आपने कैंपेन रन करने के लिए, बट कोल्ड ऑडियंस में ये होता है कि आपको लोग ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन कन्वर्जन लेस होता है। इसका रीज़न ये है कि ये सारे लोग ऐसे होते हैं कि ना तो उन्होंने आपकी कभी ब्रांड को सुना हो, ना ही उन्होंने कभी आपके फेसबुक पेज पे विजिट किया हो, ना ही कोई आपके किसी ऐड पे क्लिक्स किया हो, और ना ही कभी आपके वेबसाइट पे जाके कोई लैंडिंग पेज पे फॉर्म भरा हो। सो ये इस टाइप के ऑडियंसेस होते हैं। इसको इन टाइप के ऑडियंसेस को आपके बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट तो होता है, बट ये लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। सो इसलिए वहाँ पे कन्वर्जन्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, और अगर होंगे भी तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होएगा। सो दिस इज़ द कोल्ड ऑडियंस। अब मैं आपको दूसरा ऑडियंस बताता हूँ, वो है वार्म ऑडियंस। सो वार्म ऑडियंस में ये होता है कि समझ लो, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कोल्ड ऑडियंस के अंदर, आपने 1000 रुपए का ऐड दिखाया। ठीक है, लोगों को दिखाया, सॉरी 1000 लोगों को आपने एड्स दिखाया 200 रुपये में। अब यहाँ पे कन्वर्जन कोल्ड ऑडियंस में 2 है, यहाँ पे वार्म ऑडियंस में समझ लो कन्वर्जन आपके 10 है। वो क्यों है, उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने आपके वेबसाइट पे विजिट किया, कुछ लोगों ने आपके फेसबुक पेज को विजिट किया, कुछ लोगों ने आपके गूगल माई बिजनेस अकाउंट देखा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, इसलिए आपको वहाँ पे कन्वर्जन अच्छा मिला, मतलब कोल्ड ऑडियंस के कंपैरिजन में ज़्यादा मिला आपको। तो वहाँ पे आपको कॉस्ट पर लीड क्या हो जाएगी, वहाँ पे आपको, अगर आप ऊपर वाला ही एग्जांपल देखोगे, तो जैसे आपको पहले वाले में 100 रुपीज़ लग रहा था और अभी कन्वर्जन आपके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे कॉस्ट पर लीड कितना हो जाएगा आपको, 10 रुपये, सॉरी 20 रुपये। अगर आप 200 से 10 को डिवाइड करोगे तो 20 रुपये मिल जाएगा, विच इज़ नॉट कॉस्टली। एक रैंडम आपको मतलब इसके अंदर आपको कन्वर्जन भी मिल जाता है और आपको ऑडियंसेस भी अच्छी मिल जाती है। सो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कैंपेन्स को रन करते हैं, रन करने से पहले जो भी हम लोग ऑडियंसेस सिलेक्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि हमें सिर्फ कोल्ड ऑडियंस के पीछे ही भागना है, बिकॉज़ कोल्ड ऑडियंस कैन बी कॉस्टली और वो आपको कन्वर्जन्स भी ज़्यादा लाके नहीं देगा। सो इट्स बेटर कि हमें वार्म ऑडियंस की तरफ भी जाना चाहिए, हॉट ऑडियंस की तरफ भी जाना चाहिए। हॉट ऑडियंस के बारे में अभी आपको बताऊँगा। वार्म ऑडियंस के लिए क्या होता है, जब भी हम लोग वार्म ऑडियंस के ऑडियंसेस की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए पिक्सेल्स का यूज़ होता है, फेसबुक पिक्सेल का। वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि वो क्या होता है, क्योंकि उसका डिटेल सेशन पूरा होएगा। तो अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, नहीं तो वो पूरा जंबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी आप ये सिर्फ़ इसके कंपैरिज़न आप समझिए, इसके डिफरेंसेस आप समझिए कि कितने टाइप के ऑडियंसेस होते हैं और हमें क्यों वार्म ऑडियंस या हॉट ऑडियंस की तरफ जाना चाहिए इन कंपैरिज़न टू कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, कोल्ड ऑडियंस पे भी जाओ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मत जाओ, लेकिन हर बार आपको कोल्ड ऑडियंस पे नहीं जाना होता है। तो हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमें कैसी ऑडियंसेस को टारगेट करना है अपने जितने भी एड कैंपेन्स होते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को रिजल्ट भी अच्छा मिले, कन्वर्जन हमारे पास अच्छी आए, जेन्युइन कन्वर्जन्स आए और कॉस्ट कम भी लगे। ठीक है, तीसरी टाइप की जो मैं आपको बता रहा था, वो होती है हॉट ऑडियंस।
ओके, तो हॉट ऑडियंस का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले दो पॉइंटर्स बताए, एक तो कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस से और कोल्ड ऑडियंस से जो भी कन्वर्जन आया आपके पास, वो आपके कस्टमर बन गए। फॉर एग्जांपल, हॉट ऑडियंस में तो वही जो कन्वर्जन बन के आते हैं ना, वही आपके हॉट ऑडियंस होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं फेसबुक एड्स का जो कोर्स है वो मैं बेच रहा हूँ। जो कन्वर्जन होकर आए हैं ना, कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस है, उन्हीं लोगों को मैं बेच रहा हूँ 149 रुपीज में। ठीक है, उसके बाद अब मुझे पता लग गया है कि जो फेसबुक एड्स का कोर्स है, इन लोगों ने हॉट ये कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस में लोगों ने फेसबुक एड्स का कोर्स 149 रुपीज में ले लिया है। तो मुझे इतना आइडिया हो गया है कि हाँ भाई, लोगों को फेसबुक एड्स सीखना है और ये लोग अभी बिगनर लेवल से एडवांस लेवल भी जा सकते हैं। तो मेरे पास एक एडवांस लेवल भी है फेसबुक एड्स कोर्स का। तो उसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए कि मेरे पास एडवांस कोर्स है फेसबुक एड्स का 5,000 रुपये का, या 10,000 का है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहले फेसबुक एड्स कोर्स खरीदा है 149 में, मैं उन्हीं को ही टारगेट करके उनको एडवांस एफ बी फेसबुक एड्स कोर्स का बेच सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन अपसेल। ठीक है, अपसेल का मतलब ही यही होता है कि सबसे पहले आपने बेसिक वाला अपना एड कोर्स बेचा, उसके बाद वो आपके एक ट्रू कस्टमर बन गए, तो आपने उन्हीं कस्टमर को आपने एडवांस एडवांस लेवल का फेसबुक एड्स कोर्स का सेल किया। सो दिस इज एन अपसेल, और इसी को ही हम लोग हॉट ऑडियंस बोलते हैं। जो कन्वर्जन्स, जो ऑडियंस आपके कोल्ड ऑडियंस से आते हैं और वार्म ऑडियंस से आते हैं, उन्हीं ऑडियंसेस को आप हॉट ऑडियंस बना सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्रॉस सेल भी कर सकते हो। अब जब आपको ये पता लग गया है कि लोगों ने फेसबुक एड्स कोर्स के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है, एडवांस फेसबुक एड्स कोर्स में भी इंटरेस्ट दिखाया है, आपने काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट कर लिया है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो आप अभी क्या करोगे, आप क्रॉस सेल भी कर सकते हो इसके अंदर। आप इन्हीं लोगों को टारगेट करके, जो आपके हॉट ऑडियंस अभी बन चुके हैं, ठीक है, इन्हीं लोगों को आप टारगेट करके आप क्रॉस सेल कर सकते हो। आप फेसबुक एड्स के बजाय जब आपने ये एड कोर्स दे दिए, इसके बजाय आप गूगल एड्स भी दे सकते हो। आप गूगल एड्स का कोर्स दे दो इनको, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज का। ठीक है, और एडवांस लेवल आप दे दो इनको 15,000 का। तो आप मतलब हॉट ऑडियंस से आप अपने ही बिजनेस को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, चाहे आपका वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे कोई भी दूसरा कोई बिजनेस हो, आप इसी के थ्रू बढ़ा सकते हो कि पहले आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करो, देन गो फॉर दी वार्म ऑडियंस। वहां से जो कन्वर्जन निकल के आते हैं, जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं, उन्हीं कस्टमर्स को आप हॉट ऑडियंस बनाओ। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करो जितने का भी है, और वही आपके हॉट ऑडियंसेस जो आपके ट्रू कस्टमर्स होंगे, वो आपके रेवेन्यू जनरेट करने में भी हेल्प करेंगे। तो वही लोग होंगे जो आपके मतलब बिजनेस मॉडल को समझेंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे ज्यादा करके, और आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को लेंगे। ठीक है, सो ये आज का सेशन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि तीन टाइप के ऑडियंसेस हमें जानना बहुत जरूरी होती है, कोल्ड, वार्म एंड हॉट। इन बीच इसके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और इसको हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, लास्टली मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी डिफरेंस बता देता हूँ, ROI एंड ROS। इसमें काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा कि, क्योंकि इन लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। मैं बताता हूँ, ROI जो होता है बेसिकली, आप ये सब चीज़ें नोट कर लेना। इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ।
देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने, मान लो कि 1,000 रुपए का एड चलाया, ठीक है, फेसबुक पे। अभी उस पे आपने ग्राफिक डिजाइनर को भी दिया, जो भी क्रिएटिव्स आपको बनानी है, इमेजेस या वीडियोस, ग्राफिक डिजाइनर को आपने दिया मान लो 500 रुपये, ठीक है। फिर और अगर आपने किसी एजेंसी को हायर किया है तो उसको आपने 1,000 रुपये दे दिए, ठीक है। तो टोटल आपने कितना खर्चा कर दिया? टोटल कॉस्ट आपको क्या पड़ा? 2,500 रुपये, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपकी 2,500 रुपये हो गए। और समझ लो आपने लीड्स, आपके पास लीड्स आई 250, तो कॉस्ट पर लीड कितनी हो गई आपकी? कॉस्ट पर लीड आपकी हो गई 10 रुपये, ठीक है। विच इज़ नॉट कॉस्टली, ज़्यादा कॉस्टली है भी नहीं है। तो ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों में पैसा लगाया हुआ है। आपने एड रन करने के लिए भी पैसा लगाया, आपने एजेंसी भी हायर की हुई है, आपने ग्राफिक डिज़ाइनर को भी हायर किया हुआ है, तो उसमें पूरा टोटल कॉस्ट बन के आता है। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो मान लीजिए ये जो 250 लीड आई है, तो उस लीड में से लोगों ने आपको रेवेन्यू जनरेट किया, आई मीन कि आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेस किया होगा, तो उससे आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया अराउंड 25,000, ठीक है। तो उसमें जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन के आता है, उसमें आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट 10 गुना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपने जो टोटल कॉस्ट की है, आपने देखो इसके अंदर सिर्फ एड्स के ऊपर पैसा नहीं लगाया, ठीक है। आपने एड्स रन करने के लिए भी 1,000 रुपये लगाए, ग्राफिक डिजाइनर के लिए भी 500 रुपये लगाया, अगर आपने एजेंसी हायर किया हुआ है तो आपने उस पर भी 1,000 रुपये लगाया। तो टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने हर चीज में जो पैसा लगाया ना, उसका टोटल कॉस्ट 2,500, ठीक है। और आपने फिर रेवेन्यू जनरेट किया 25,000 रुपये। तो ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने किन किन चीजों पे पैसा लगाया, ठीक है। और आरओएस जो होता है, वो होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब क्या है? कि मान लीजिए कि आपने एड्स एड्स पे सिर्फ 1,000 रुपये लगाए, ठीक है। बाकी आपने ग्राफिक डिजाइनर नहीं हायर किया, ना कोई आपने एजेंसी हायर किया, ठीक है। 1,000 रुपये का आपने लगाया और आपने रेवेन्यू जनरेट किया उसमें 25,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें आपका आरओएस कितना हो गया? 25x हो गया। 25 गुना आपने इसमें प्रॉफिट आपने कमाया है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, आरओआई और आरओएस के अंदर सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप इसमें हर चीज में पैसा लगाते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एड्स में पैसा लगाया, ग्राफिक डिजाइनर हायर किया, एजेंसी हायर किया, तो वो पूरा कॉस्ट मिला के आपका फिर जो भी रेवेन्यू आता है उसके हिसाब से होता है। आरओएस में सिर्फ आपको एड्स के अंदर आपने जो पैसा लगाया उसके बेसिस पे जो आपका रेवेन्यू आता है वो आरओएस होता है। बस यही डिफरेंस होता है। आज के वीडियो में मैं बस आपको यही सब चीज़ें समझाना चाह रहा था थोड़ा सा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, आपने नोट डाउन कर लिया हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना चाहिए कोई भी एड कैंपेन रन करने से पहले। अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर फेसबुक एड से रिलेटेड या फेसबुक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और वो अभी कोई एज अ फ्रेशर जॉब करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को आप ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नए वीडियोस आते रहे, नए कंटेंट्स में आपको लाते लाते रहूँ आपके लिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।